क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कुछ देर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे अमन मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मुशीर कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक की शिरकत। ईरानी वफ्द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी, तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई और ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम शामिल थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अहम मुलाकात। इलाकाई सलामती, ईरान अमरीका मुमकिना मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तानी क़यादत ने वाज़ेह किया, इस्लामाबाद खित्ते में किसी भी नई जंग का हामी नहीं। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कैरोलिन लेविट ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने खुद राबता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीकी नायब सदर अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो जेडी वेंस इस्लामाबाद जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर दीगर हुकाम को पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाई पर रखा जाएगा। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सानिस रहा है। पाकिस्तान में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुलाकात की तरदीद कर दी। इस्माइल बकाई ने एक्स पर पैगाम में कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान को ईरान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। अमरीका की मुस्तरद करदा जारहाना जंग के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक उमूर पर भी बात होगी। पाकिस्तान एक अहम इलाकाई शराकतदार है। तेहरान अपने तमाम मुशाहिदात और तहफ़्फ़ुज़ात से इस्लामाबाद को आगाह रखेगा। नायब वज़ीर आज़म का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की सहूलतकारी से जारी सिफारती राबतों पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल आती ने मुसलसल सिफारती रवाबित जारी रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कामयाब सिफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमाया तौर पर बुलंद। मार्क के हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुमताज़ मकाम दिलाया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहते हुए इंतहाई मजबूत, गैर मामूली और शानदार क़यादत करार दिया। अमरीका समेत दुनिया भर ने इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कुर्बानियों और अनथक कोशिशों को भी सराहा। ईरान की मुश्त पर अमरीकी खुदकुश हमला, 40 अहदाफ पर नई पाबंदियां। तेल की तिजारत रोक दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों का निशाना उन बहरी जहाज, उनके मालिकान और मुंतज़मीन को बनाया गया है जो ईरानी तेल की तरसील में मुआवनत फराहम कर रहे थे। ईरान की तेल बरामदात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के लिए माली मुआवनत का बुनियादी जरिया है। नई पाबंदियों का मकसद तेहरान की तकरीबी सरगर्मियों के लिए माली वसाइल को महदूद करना है। सदर आसिफ अली जरदारी एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर जरदारी 25 से 27 अप्रैल तक चीनी शहर चांगशा में क़याम करेंगे। सदर मुमलिकत 28 अप्रैल को सानिया पहुँचेंगे। सदर जरदारी की चीनी सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें तय हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। बलोचिस्तान के इलाके ढाढर में फितनल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त और मौसर जवाब। मोताद दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द
एक की लाश छोड़कर बाकी साथियों की लाशें साथ लेकर फरार। फायरिंग के तबादले में एक जवान शहीद हो गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और सीटीडी को खराज तहसीन। कहा, जवानों ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के हमले को पसपा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त इल्जामात साबित करने में नाकाम। पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय कोशिशें उल्टा उसके लिए रुसवाई का सबब बन गईं। पहलगाम ड्रामे से भारत आलमी सतह पर रुसवा हुआ। मोदी सरकार की नाअहली और सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात भी उठे। साबिक रुकन लोकसभा समरजीत सिंह मान ने कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुलविस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। सिख रहनुमा गोपाल सिंह चावला ने कहा, भारत ने ये ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान की मौखर इब्लागी हिकमत अमली से जमीन बोझ। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम को मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बना दिया। पाकिस्तान की मौसर इब्लागी हिकमत अमली ने भारतीय साजिश और झूठ को हकाइक और शवाहिद से बेनिकाब किया। सच गालिब आया। भारत का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनिकाब हुआ। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर पर जा पहुंची। इससे कबल पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये 61 पैसे फी लीटर थी। दूसरी तरफ पेट्रोल 24 रुपये 77 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। डीजल 26 रुपये 77 पैसे बढ़कर 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जिसमें जो अमीर लोग हैं उनको तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो गरीब अवाम है वो बहुत तंग हो जाए। भाईजान, हम तो उठते हैं तो हमें यही खबर मिलती है नाश्ते से पहले कि पेट्रोल महंगा हो गया है। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, गरीब आदमी है। रोज नाश्ता बाद में देखते हैं, गाड़ी का पेट्रोल होता नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। चेयरमैन असमतुल्लाह न्यासी का कहना है, डीजल की कीमत में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। उधर पाकिस्तान मिनी मजरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी किरायों में 5% इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का किराए न बढ़ाने का ऐलान। सदर नबील महमूद का कहना है, पहले ही कारोबार शदीद मंदी का शिकार है। किराए बढ़ाने से कारोबार मजीद मुतासिर होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसें बनाने मलेरिया एक खतरनाक मगर काबिल इलाज मर्ज है। खात्मे के लिए यकसू होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंसदाद मलेरिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मलेरिया से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब ने मुफ्त टेस्ट समेत खुसूसी इकदाम किए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कहना है, मलेरिया या बुखार। कफायत जारी मुहिम के तहत पंजाब असम्बली के अखराजात में नुमाया कमी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत सरकारी खजाने में सरेंडर कर दी। स्पीकर मलिक अहमद खान पहले ही अपनी तनख्वाह और तमाम सरकारी मराद न लेने का ऐलान कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जमींदारों से बराह रास्त गंदम की खरीदारी का फैसला। सूबाई हुकूमत 2,25,000 टन गंदम अपने वसाइल से गंदम की खरीदारी करेगी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक जमींदारों को गंदम की सप्लाई के बाद 24 घंटे में बराह रास्त अदायगी की जाएगी। इस्लामाबाद में घरेलू झगड़े पर खातून समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। तहकीकात का आगाज। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया थाना नून के इलाके में पेश आया। दूसरी तरफ भकर बस्ती चांडिया में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। IG पंजाब अब्दुल करीम का नोटिस। RPO सरगोदा को मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर इचरा में मां के हाथों 3 बच्चों का कत्ल। केस की तफ्तीश CCD के हवाले कर दी गई। CCD की टीम गुज़िश्ता रात मुलजमा के दोस्त शहरियार को लेने के लिए जंग गई थी।
मुलजिमा की शहरियार से दोस्ती थी और दोनों शादी के ख्वाहिशमंद थे। उधर मुलजिमा रिदा ने दौरान तफ्तीश अपने खावन पर भी इल्जामात लगा दिए। कहा, शोहर रमजान मुझे गैर मर्दों से फ़ोन पर बात करने पर मजबूर करता था, फ़ोन पर गैर मर्दों से पैसे मांगने को भी कहता। शहरियार से राबते का भी रमजान को इल्म था, खावन के कहने पर एक पीर से भी राब्ता किया था। PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। फ्रेंचाइज मालिकान ने वज़ीर-ए-आज़म से क्रिकेट शायकीन को स्टेडियम आने देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कफ़ायत शरी मुहिम पर भी जोर दिया। PSL 11 क्वेटा ग्लेडिएटर्स की कराची के खिलाफ मैच में बैटिंग जारी। कजाफी स्टेडियम में किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा आज शाम 7 बजे लाहौर में ही होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन मनाया जाएगा। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गोल्डन टोपियां पहनेंगे। पेशावर ज़ल्मी खुसूसी गोल्डन किट पहनकर मैदान में उतरेगी।